जय हिंद दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। तो ये हिंदी की मैं आपको बता दूं लास्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैं आपको ये 126 यानी 125 तक क्वेश्चंस करा चुका हूं और इस वीडियो के मैंने 5 जो पार्ट हैं आपको दे दिए हैं पहले ही, और ये आज 6वां पार्ट है ये। तो आज मैं आपको 126 से लेकर और जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो सारे आज ख़त्म करा दूंगा इस वीडियो में। तो आप अंत तक बने रहें और अच्छे से देखें। और मैंने यहाँ लिख दिया है कि अब की बार 80 पार, तो अच्छे से मेहनत करनी है और मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। ज़्यादा समय न लेकर आपका मैं वीडियो शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 126 है। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था आपकी कहानी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 127 है आपका। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम लिखिए। तो सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। और आपको ये पूछा जाए कि क्या ये, तो ये उपन्यास है आपका। और अगर आपको कोई भी एक उपन्यास लेखक पूछा जाता है तो आप धर्मवीर भारती भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये धर्मवीर भारती, इनका उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा। तो आप याद रखेंगे, कोई भी उपन्यासकार आएगा तो इसको भी आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित 128वां है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखो। तो निम्नलिखित में से एक के लेखक का नाम लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 लिख दिए हैं। इंदुमती, आपको पता ही होगा, हिंदी साहित्य की सबसे पहली कहानी इंदुमती है, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं, ठीक है। तो माटी की मूर्तें, ये मुझे पता नहीं है। अगर आपको में से किसी को भी पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो साहित्यालोचन, तो ये लोकवादी तुलसीदास जी की रचना है। और ठलुआ किला बाबू गुलाब राय जी की रचना है। तो ये सारी रचना हो गई। क्वेश्चन नंबर 128 आपकी 128 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 129वां है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे भी आपको 4 कृतियाँ दे रखी हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, ये भी उपन्यास है, धर्मवीर भारती जी का है। अगर आपको कोई भी एक उपन्यास लेखक आता लिखने के लिए तो आप धर्मवीर भारती भी लिख सकते हैं। ये उनका सूरज का 7वां घोड़ा, ये उपन्यास है धर्मवीर भारती का, ठीक है। आवारा मसीहा, ये जीवनी है, विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है ये। अगर जीवनी लेखक आता है तो विष्णु प्रभाकर लिख सकते हैं आप, और जीवनी लिखने के लिए कहता है तो आवारा मसीहा लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ, आवारा मसीहा लिख सकते हैं। और रचना तीसरी है आपकी दुनिया रंग बिरंगी। तो ये विमल मित्र जी की रचना है, इसके लेखक विमल मित्र जी हैं। अनामदास का पोथा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो एक क्वेश्चन नंबर 129 तक आपका हो गया कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर आपका 130 है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखो। तो चिंतामणि, तो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस ये आपका निबंध है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और अजातशत्रु, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और खून के छींटे, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो भाई कई बार आ गई यार, तो इसको तो अब याद कर लेना, इसके लिए कहूँगा नहीं मैं ज़्यादा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IMPA आपके लिए ये रचना आप याद कर लेना, खून के छींटे, भगवत शरण उपाध्याय की। और पैरों में पंख बांधकर, तो पैरों में पंख बांधकर, ये रामविरच भेनीपुरी जी की रचना है। तो ये 4 रचना हो गई। और किसी एक के लेखक का नाम पूछा, लेकिन मैंने आपको 4 करा दी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 131। तो निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो रसमीमांसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तितली, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और गांधी जी की देन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 131 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 132वां है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखो। तो एक घूंट, आपको पता ही होगा, ये सबसे पहली रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। एक कहानी, नाटक है ये सबसे पहला जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। और देख लेना, ये मुझे पक्का पता नहीं है क्या ये, लेकिन एक घूंट ये सबसे पहली रचना है, ये जयशंकर प्रसाद जी की। पंचपात्र, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। शिक्षा एवं संस्कृति, राजेंद्र बाबू की रचना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। और अनंत आकाश, जयप्रकाश भारती जी की रचना है। तो ये 4 रचना हो गई। क्वेश्चन नंबर 132 तक हो गया आपका यहाँ। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, चलिए। क्वेश्चन नंबर 133 देखते चलिए। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखो। तो भोर का तारा,
जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं। भाषा विज्ञान देवेंद्र नाथ शर्मा की रचनाएं। पतितों के देश में नगेंद्र जी की रचनाएं। और झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 134 है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखो। तो हिमालय की पुकार महादेवी वर्मा जी की रचनाएं। गेहूँ और गुलाब रामरस बेनीपुरी की रचनाएं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचनाएं। और ये अर्धनारीश्वर, इसको मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ अर्धनारीश्वर। तो आप इसको मुझे कमेंट में बताएंगे कि किसकी रचना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 136 बाय कलम का सिपाही के लेखक कौन है। यानी कलम का सिपाही जो रचना है ये किस लेखक की है। तो ये अमृत राय की रचना है। और ये आपको मैं बता दूं कि कलम का सिपाही एक जीवनी विधा की रचना है। तो आपको अगर जीवनी लेखक पूछता है तो जीवनी लेखक में आप अमृत राय लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 137 बाय गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके पेपर के लिए, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 138 पर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 138 है। प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है। तो ये संस्मरण विधा की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो अशोक के फूल इनका एक उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 140 है। किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है। तो किन्नर देश में जो रचना है आपकी ये साहित्य विधा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 141। यशपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर मैंने दो रचना लिख रखी हैं, एक है पिंजरे की उड़ान और दूसरी है धर्म युद्ध। तो ये दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं यशपाल की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 है आपका। किसी एक नाटककार का नाम लिखो। तो नाटककार यहाँ पर मैंने दो लिख दिए हैं, एक तो जयशंकर प्रसाद और एक तो आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, एक प्रेमचंद। ये बहुत फेमस उपन्यासकार हैं और नाटककार भी हैं। तो अगर आपको कोई भी अगर पेपर में आता नहीं है तो आप प्रेमचंद भी लिख देंगे तो कम से कम वो कुछ परसेंट तो आपका कम से कम 60% तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेमचंद नाटककार वगैरह आते हैं तो। और क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 143वां। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है आवारा मसीहा। ये भी एक जीवनी है, जीवनी विधा की रचना है ये भी। तो आपको अमृत राय और विष्णु प्रभाकर ये दोनों जीवनी लेखक हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर पेपर में आता है तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है और ये जीवनी विधा है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 है आपका। गांधी जी के देन कृति के लेखक का नाम। तो गांधी जी की देन कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इसके लेखक। क्वेश्चन नंबर 145। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही भी आपकी जीवनी विधा की रचना है, ये भी अमृत राय की, ठीक है। ये भी जीवनी विधा की रचना है आपकी। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना जीवनी विधा की। क्वेश्चन नंबर 145 तक कंप्लीट हो गया आपका। तो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 146वां है। किन्नर देश में किस विधा की रचना है। तो ये आपकी साहित्य विधा की रचना है किन्नर देश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147वां है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की किसी एक रचना का नाम लिखो। तो कोई एक रचना आपको पता ही होगा, बहुत फेमस रचना है, कई बार बता चुका हूँ मैं, इसी वीडियो में भी आई है पीछे खून के छींटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 148वां है। किसी एक कहानीकार का नाम लिखो। तो कहानीकार में महादेवी वर्मा और मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। तो फेमस है दोनों ही, तो आप याद रख सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 है आपका। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम लिखो। तो बाणभट्ट की आत्मकथा आपको पता ही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक क्या है उपन्यास है। तो ये भी उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इनका उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 150वां। क्या भूलूं क्या याद करूं किस साहित्यकार की रचना है। तो आपको पता ही होगा, ये आत्मकथा है, ये इसकी विधा। तो विधा अगर आपको कोई आत्मकथा लेखक लिखने के लिए कहता है तो आप हरिवंश राय बच्चन लिख सकते हैं। इनकी ये आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं पहले तो इस वीडियो में भाई। मुझे पता है कई बच्चों को तो ये कन्फ्यूजन होगा कि आत्मकथा और जीवनी क्या होती है। होता है नहीं होता है, होता होगा भाई यार। देखो, तो आत्मकथा क्या होती है, जिसको लेखक खुद अपने ऊपर लिखता है। आत्म यानी अपने ऊपर, खुद लेखक लिखता है इसको अपने जीवन के ऊपर, ये होती है आत्मकथा। और जीवनी होता है
जीवनी होती है आपकी जिसको लेखक किसी दूसरे के ऊपर लिखता है, ये दूसरे के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूँ, यानी मैं आपके ऊपर बोल रहा हूँ इसको आपके लिए, तो ये जीवनी हो गई। और मैं खुद अपने बारे में बोलकर वीडियो बनाऊँ तो ये आत्मकथा हो गई। तो आत्मकथा जो लेखक अपने ऊपर लिखता है, और जीवनी जो लेखक किसी दूसरे की जीवन गाथा लिखता है, तो वो जीवनी, और आत्मकथा खुद अपने ऊपर लिखता है, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि आत्मकथा और जीवनी क्या होती है। तो ये आज के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं रह जाएगा ये लेखक आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। तो जीवनी तो दूसरे के ऊपर लिखता है और आत्मकथा स्वयं के ऊपर लिखता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं फिर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 151 में आपका सेवा सदन, मेलांचल एवं चंद्रगुप्त कृति के लेखक का नाम लिखो। तो आपके सेवा सदन प्रेमचंद जी की कृति है, और मेलांचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की कृति है, और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 151 यहाँ तक हो गया आपका। और मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में मैं पूरे क्वेश्चन ख़त्म कर देता हूँ ताकि मुझे और एक और वीडियो ना बनानी पड़े। तो करीब 4-5 क्वेश्चन लगभग रह गए, उनको भी देख लेते हैं। चलिए फिर। तो क्वेश्चन नंबर 152 है, इंडिया इन कालिदास, उजलियाग, तीर्थ सलिल एवं एक घूंट के लेखक का नाम। तो ये आपको 4 रचनाएं दी हुई हैं ये, तो चारों रचनाओं के लेखक का नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो इंडिया इन कालिदास भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है ये, और उजलियाग रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, तीर्थ सलिल आपकी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है, और एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो ये आपको चारों पता होंगी, और ये तो इम्पोर्टेंट है ये तो। एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी की। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं अगला, बर्फ़ की गुड़िया के रचयिता कौन है। तो बर्फ़ की गुड़िया आपको पता ही होगा, जयशंकर प्रसाद जी, वो सॉरी जयप्रकाश भारती जी की रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154, प्रायश्चित के लेखक का नाम लिखो। तो ये क्वेश्चन मैंने अब तक आपको इतने क्वेश्चन करा दिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि इसके लेखक कौन है। कहीं से भी बताइए, किताब में सर्च करके या फिर कैसे भी, लेकिन इसके मुझको आंसर देना है आपको कि प्रायश्चित के लेखक कौन है। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ताकि आप फालतू ना बैठें, कुछ मुझे सर्च करके कमेंट करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 156 है, ये भी यही है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर कृतियाँ दे रखी हैं आपको, तितली, बिखरे पन्ने, रेती के फूल और मंदिर और भवन। तो तितली जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, बिखरे पन्ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है, रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, और मंदिर और भवन कुमार स्वामी जी की रचना है। तो ये चारों रचना हो गई आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 में देख लेते हैं, डायरी विधा के लेखकों में से किसी एक लेखक का नाम लिखो। तो डायरी विधा के आपको कोई भी लेखक याद हो तो उसमें से आप एक लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए धीरेन्द्र वर्मा लिखा है, इनकी डायरी का नाम है मेरी कॉलेज डायरी। इनकी डायरी का नाम क्या है, मेरी कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी, ठीक है। तो इनकी डायरी का नाम है मेरी कॉलेज डायरी। क्वेश्चन नंबर 158 है, दीपदान एकांकी के रचनाकार का नाम लिखो। तो दीपदान एकांकी के रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। अगर इसमें से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, देखिए कैसे। अगर आपको पूछता है किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए, तो आप डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिख सकते हैं। और अगर आपको पूछता है कि दीपदान एकांकी के लेखक कौन है, तो आप डॉक्टर रामकुमार वर्मा तो हो ही जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 159 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, शुक्लोत्तर युग के किन्हीं पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखिए। यानी शुक्लोत्तर युग में से आपको कोई भी एक पत्रिका लेखक का नाम लिखना है। तो मैंने आपको यहाँ पर श्याम सुंदर दास लिख दिया है। अगर आपको कोई भी और इसके अलावा पत्रिका लेखक पता ही होगा, बेसिकली बात है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तैयारी करो और अच्छे से बोर्ड में नंबर आने चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका श्याम सुंदर दास है, ये आपके पत्रिका लेखक हैं। और भी हैं पत्रिका लेखक, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने श्याम सुंदर दास लिख दिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और ये आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहीं ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। 159 क्वेश्चन है इसमें, जो कि मैंने आपको सारे करा दिए। और आगे अब हम निबंध देखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है।
तो तब तक के लिए बाय, टाटा एंड जय हिंद, जय भारत। और अच्छे से मेहनत करें भाई, क्योंकि फिर मैं आपको और भी वीडियो देने वाला हूँ और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ।